प्यारे बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैट एसएससी और इस तरह का क्लास 10th में भी है। ठीक है, बहुत बार आता है ये कॉम्पिटिटिव में तो, और स्कूल लेवल पे बच्चे अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आगे भी उनको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। एक सर्कल बनाया मैंने। इस सर्कल का एक कोड है ए बी, दे देता हूँ उसका नाम। ठीक है बच्चों, और एक सेंटर भी ले लेता हूँ ओ ओ ए, या ओ बी कितना है बच्चों, रेडियस भी दिया हुआ है हमें 13 आया ना। और ए और बी पे टेंजेंट्स है जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा डायग्राम ठीक कर लेते हैं। ये डायग्राम ऐसा बनना चाहिए कि टेंजेंट ना बच्चों एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाता है। तो डायग्राम भी हमें लगे ना थोड़ा ठीक बनाया हमने। ये दोनों टेंजेंट बच्चों कहाँ पे कर रहे हैं, इसने बोला हुआ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट सी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पे। ठीक है बच्चों, और जो एबी की लेंथ है वो क्या है बच्चों, 24। अच्छा, मैं ओसी को भी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये लो, सबसे पहले बच्चों सी ए ओ बी इज ए काइट। मैंने ये डिटेल में भी करवा रखा है, मैं आप कॉम्पिटिटिव में थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा, कई बच्चों को आता है। तो सी ए ओ बी काइट क्यों है बच्चों, क्योंकि सी ए जो है वो सीबी के इक्वल है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मैंने बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन एक और भी सॉल्व किया हुआ है, वो भी देख लेना। अभी मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ तो आप देख लेना। सी ए इज इक्वल टू सी बी क्यों है बच्चों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन बताओ, रेडियस। इट विल बी ए काइट। क्या होगी बच्चों, ये काइट होगी। और काइट के बच्चों डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री पे पहले इंटरसेक्ट करते हैं। ये सोचो आप, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काइट होती क्या है बच्चों, जिसकी दो कॉन्सेक्यूटिव साइड इक्वल हो। अब इंटरसेक्ट 90 पे कर गए। अब देखो बच्चों, सेंटर से परपेंडिकुलर है ये। इस पॉइंट का नाम भी दे दो यार, कुछ क्या दो, डी दे दो। इस पॉइंट का नाम दे दिया जो अंदर ही अंदर है ना बच्चों, ये जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके डी दे रहा हूं। तो याद रखना मैंने डी रखा है। तो एडी और बीडी पता क्यों होगा इक्वल, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर है। तो कोड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ओडी निकाल रहा हूँ बच्चों। ओडी आपकी पसंदीदा गाड़ी होगी जरूर, लेकिन मुझे निकालनी है अभी यहाँ से ना। आप सबकी पसंदीदा गाड़ी निकालनी पड़ेगी, ओडी। ओडी कैसे निकाले, राइट ट्रायंगल है बच्चों। 13 मेरा हाइपोटेन्यूज है और एडी मेरा परपेंडिकुलर है। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर द रूट 5 है। अब कई बच्चों को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद भी होते हैं, तो 5 हो गया है। 5 12 13 से राइट। ठीक है बच्चों, अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं बच्चों, मैं लिख देता हूं। ये जो एंगल 1 है ना, ये नाम दिया मैंने एंगल 1, एंगल 2। एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री है बच्चों। रीजन क्या एंगल 1 प्लस 2 के 90 होने का, क्योंकि उसका तीसरा एंगल एडी ऑलरेडी 90 है। तो एंगल 1 प्लस 2 क्या हुआ बच्चों, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 भी क्या हुआ बच्चों, 90 डिग्री हुआ। क्यों, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 है बच्चों। 2 से 2 कट हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। एंगल 1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3 पे। अब ट्रायंगल्स की बच्चों मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल्स की मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी। ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं ओडीए, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, 3 के, और ये 90 90 दोनों ट्रायंगल के एंगल हो गए। तो अगर मैंने ओडी लिया, ओडीए लिया, मतलब 1 के बाद 90 आया, तो उधर से 3 के बाद 90 ले लूंगा, मतलब ए डी सी हो जाएगा सिमिलर। बच्चों दो एंगल इक्वल होते हैं, ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। क्यों है, 1 3 के इक्वल है और
टू, इसको एंगल दे देता हूँ AO, ये जो ADC है इसको 4 दे देता हूँ। तो 2 4 के इक्वल, दोनों 90 डिग्री ईच है, समझ गए। ODA और ADC दोनों 90 है और 1 3 के इक्वल प्रूव किया गया। तो दो एंगल इक्वल होते ही बच्चों क्या हो जाती है, सिमिलरिटी हो जाती है। अब इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में मुझे AC निकालना है ना। फाइनली तो मुझे क्या निकालना है, मेरा पर्पस क्या है, AC। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम। तो अगर मैंने OA लिया इधर से, उधर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, AC। तो OA अपॉन AC। अब क्या लूं, जल्दी बोलो। DA ले सकता हूं, DA और DC नहीं, DA DC से बात नहीं बनेगी बच्चों। OD ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं इधर से, OD। अगर इधर से मैंने OD लिया तो उधर से मैं फिर AD ले लूंगा। अब वैल्यू पुट कर दो। OA की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। OA की वैल्यू क्या है, 13। OA अपॉन AC है ना, यहाँ पे कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। OA की वैल्यू क्या है बच्चों, 13। AC मुझे निकालना है, ठीक है। OD कितना देखो, 5। और AD कितना है बच्चों, AD 12। तो ये आ गया बच्चों AC 12 इंटू 13/5। अब बताओ 12 इंटू 13/5, 12 इंटू 13 क्या होता है, ये AC आ गया। हाँ AC आ गया बच्चों 156/5। अब सॉल्व करना, कितना आ रहा है, 5 3 15, 31.2 सेंटीमीटर। तो AC कितना आया बच्चों, 30। AC पूछा हुआ था इसने, अगर वो CB भी पूछ लेता, C और CB तो इक्वल ही है, टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वो कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। इवन वो DC भी पूछ सकता है, तो पाइथागोरस लगा के वो भी हो जाता है, क्योंकि वो तो आ ही चुका है, वो 12 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे शॉर्ट सेशन चल रहा है, बढ़िया बढ़िया, तो अटेंड किया करो। थैंक